Good morning student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग वांछनीय क्यों है? सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? आज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर्स होती हैं वो डेमोक्रेसी में अलग अलग संस्थाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सत्ता या पावर्स जो है, यदि उनका बंटवारा न किया जाएगा तो वो कंट्री जो है ऑटोक्रेसी बन जाएगी। वो कंट्री तानाशाही बन जाएगी, क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो एक ही इंस्टीट्यूशंस में, एक ही संस्था में एकत्रित हो जाएगी। तो वो कंट्री, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेगा, वो तानाशाही का रूप धारण कर लेगा कुछ समय बाद, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए हितकर नहीं होता है। लेकिन आप वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारी कंट्रीज देख रहे हैं जहाँ पर ऑटोक्रेसी है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं होती है। ऑटोक्रेसी में पावर शेयरिंग सिर्फ एक ही व्यक्ति के उसमें अधीन होती है। वो सारी की सारी पावर्स को वो अपनी इच्छा के अनुसार यूटिलाइज करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में पावर शेयरिंग को लेकर के डिस्कस किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो एक समय के पश्चात डेमोक्रेसी जो है ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसी तरह से टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर हम जो है दो फेवर्स को डिफरेंस रीजन्स बताएंगे पावर शेयरिंग के फेवर में। फर्स्ट है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होता है कि पावर शेयरिंग से हमारी जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, उसको कम करता है। भाई पावर शेयरिंग से हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो कम हो जाती हैं। और साथ साथ जो है जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है, आप अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है या सामाजिक संघर्ष होता है तो उसका जो परिणाम होगा वो वायलेंस होगा। और वायलेंस के साथ साथ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी जो राजनीतिक अस्थिरता भी होगी। अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे क्या होता है कि वायलेंस होता है, और दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट होती है या वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो भी इनस्टेबल, उसमें भी अस्थिरता हो जाती है, उसमें भी इनस्टेबिलिटी आ जाती है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जो आपकी पावर शेयरिंग है वो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को वो स्थिरता प्रदान करता है, यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इम्पोज द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। और जो हमारी जो कम्युनिटी होती है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, वो कुछ समय बाद जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी वो उसको समय मिलता है, वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन वहीं पे लंबे समय के पश्चात जो है उस राष्ट्र में क्या होती है, एकता आ जाती है डेमोक्रेसी में।
यानी पावर शेयरिंग से क्या होता है कि पावर शेयरिंग से कंट्री में क्या होता है, यूनिटी की संभावना रहती है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो है कंट्री डेमोक्रेसी ना होकर के ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए पावर शेयरिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी इंस्टीट्यूशंस वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। यदि कोई भी इंस्टीट्यूशंस मनमानी करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशंस उसका अपोजिशन करता है, उसका विरोध करता है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी में है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और उन सब में सत्ता का जो है बंटवारा किया गया है, सत्ता का जो है पावर शेयरिंग की गई है। उसमें वो सभी अपने अपनी पावर को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर ऐसा नहीं है किसी भी कंट्री में तो वो कंट्री जो है वहाँ पर तानाशाही या ऑटोक्रेसी बढ़ जाती है और वो राष्ट्र जो होता है उसमें एकता भी नहीं होती है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, पावर शेयरिंग से राष्ट्र में यूनिटी भी होती है, लोगों में यूनिटी बढ़ने की संभावना रहती है। टायरेनियन ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेशिव फॉर द मिनोरिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो उत्पीड़न मेजोरिटी पार्टी होती है वो भी जो है, जो मिनोरिटी पार्टी होती है उसका अपोजिशन नहीं करती है और जिसके कारण जो है इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन द मेजोरिटी जो है वो क्या होती है, एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी का उत्पीड़न होता है, वो विरोधी पार्टियाँ जो है उसको सहन करती हैं, लेकिन उसके पश्चात जो विरोधी पार्टियां होती हैं कुछ समय पश्चात उस पार्टी को क्या करती हैं, उसकी सत्ता को समाप्त कर देती हैं। तो ये था। इसके पश्चात जो दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, देयर आर जस्ट सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जो है अच्छी है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। यानी जो है पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की क्या है, स्पिरिट है। इज आ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग होती है, वहाँ पे पावर शेयरिंग को इन्वॉल्व किया जाता है एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। और इसका जो प्रभाव होता है वो पूरी सोसाइटी में पड़ता है पावर शेयरिंग का। पीपुल हैव ए राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब लोग जो होते हैं पावर शेयरिंग से वो अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, अपने को सरकार से भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में व्यवस्था है। पावर शेयरिंग का मतलब यही है कि जो पावर्स हैं उनको शेयर की गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और उनके माध्यम से इसलिए की गई हैं कि कोई भी जो है कंट्री या हमारी जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो ऑटोक्रेसी कंट्री में कन्वर्ट ना हो सके। तो इस तरह से legitimate government is one where citizens through participation acquires a stake in the system। मतलब एक legitimate government वो होती है, वो गवर्नमेंट होती है, एक वह सरकार वो होती है जिसमें लोग जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं
उसके बारे में अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे सिस्टम में वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही संभव है। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंटल है। पहला जो रीजन है वो प्रूडेंटल युक्ति संगत है, और जो सेकंड वाला रीजन है वो मॉरल है, नैतिक है। विल प्रूडेंटल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। जो आपका युक्ति संगत तर्क है उसके माध्यम से पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा परिणाम दे सकती है। और जो मॉरल रीजन है वो सिर्फ पावर शेयरिंग के गुणों पर इम्फेसिस कर सकता है, उस पर इम्फेसिस प्रभाव डाल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। सत्ता का जो बंटवारा है वो ज़रूरी है। अगर सत्ता का बंटवारा किसी भी कंट्री में नहीं होगा तो वो कंट्री जो है क्या होगी, ऑटोक्रेसी बन जाएगी। सीधा जो है एक बेस यही है कि अगर हमारे यहाँ जो है जो पावर्स हैं, देखिए पावर्स आपको कार्यपालिका को अगर पावर्स दी गई है, ठीक है, न्यायपालिका को अगर अलग पावर्स दी गई हैं और विधान पालिका को अलग पावर्स दी गई हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग पावर्स दी गई हैं। क्यों इसलिए की गई हैं कि कोई जो है इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी ना कर सके, उनमें सत्ता का हस्तांतरण है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर मनमानी करता है या मनमानी तरीके से कार्य करता है या मनमानी तरह से लॉ को पास करता है या तो उसके विरोध में जो है अन्य इंस्टीट्यूशन जो है आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये तो सिस्टम है डेमोक्रेसी में है, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ ऑटोक्रेसी है, तो क्या वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है? वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो पावर होती है वो किसी पर्टिकुलर एक ऑटोक्रेसी या एक आर्मी या एक जो है किसी मोनार्ची के पास में होती है। तो वो क्या करता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है शासन चलाता है। तो वहाँ पर तो ऑटोक्रेसी है, तो वो जो है क्योंकि सारी की सारी पावर जो है उसमें निहित है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाता है और उसका जो परिणाम होता है देश की जनता पर बुरा पड़ता है। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जो है पावर शेयरिंग की गई है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे जो है विधान पालिका हो, कोई जो है मनमानी नहीं कर सकती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन मनमानी कर रहा है तो उसके विरोध में दूसरी आवाज़ उठाती है। और क्योंकि हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर गवर्नमेंट जो होती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वो जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करती है। अगर जनता का कहीं पर कल्याण या वेलफेयर नहीं हो रहा है तो दूसरी जो इंस्टीट्यूशन जो है उसके विरोध में सामने आ जाती हैं। तो ये भी है, और साथ साथ ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में जो है अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो सोसाइटी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, वायलेंस होगा, और साथ साथ जो है अलग अलग तरह की जो है सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें भी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या हमारी कंट्री के सामने आ जाएगी। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी हैं उनमें सभी में पावर शेयरिंग की जाती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी सत्ता का जो बंटवारा है क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग गुड है। पावर शेयरिंग आपको मैंने बताया कि पावर शेयरिंग क्या है, वो गुड है, अच्छी है, सभी कंट्री के लिए अच्छी है। पावर शेयरिंग इज
क्वेश्चन नंबर 3, यानी पावर शेयरिंग अच्छी है क्यों, पावर शेयरिंग अच्छी है क्यों है, इसके आंसर को देना है, लिखना है। फिर व्हाट इज a split of power sharing? What is a split of democracy? Sorry, democracy. What is a split of डेमोक्रेसी की आत्मा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज legitimate गवर्नमेंट, एक वैध सरकार क्या है? legitimate गवर्नमेंट, एक वैध सरकार क्या है? तो देयर आर 4 क्वेश्चंस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों है वांछनीय, क्यों है, आंसर लिखेंगे। पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग मैंने बताया अच्छी होती है, क्यों है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज आ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आत्मा क्या है, डेमोक्रेसी का आत्मा क्या है, पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। व्हाट इज आ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो लेजिटिमेट वैध सरकार वो होती है जिसमें जो है जो लोग होते हैं, जो अब लोग उसको पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो है पार्टिसिपेशन करते हैं, और वह सरकार वही होती है जो जनता के हित के लिए और जो वैधानिक तरीके से या देश के संविधान के अनुसार जो है शासन संचालित कर रही होती है, ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड होमवर्क। ओके।